हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। फटाफट से सारे कोई जुड़ जाएंगे। क्या हाल है बच्चा लोग, मेरे भाई लोग, बच्चा नहीं क्योंकि हम तो खुद अभी क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फटाफट से जुड़ जाओ सब कोई। बहुत दिनों से वेट था आप लोगों की, सर क्लासेस नहीं चल रही है, लेकिन फाइनली आज से सारा सेटअप रेडी और हम लोग का क्लास शुरू है ना। तो एक बार सारे कोई बता देंगे। जुड़ चुके हैं हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स। नीतीश कुमार, रुमा गुप्ता हैं, सूरज राज, संजीत गुप्ता, रवि कुमार, धनराज मेहता जी, प्रियंका कुमारी यादव, मंजू रिव्यू, सूरज राज, अंकुश कुमार, कृष्णा, पलक ओझा, राकेश सिंह, विकास कुमार, श्रवण कुमार। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक बार सारे कोई बता देंगे क्या ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से सिंक्रोनाइज है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। शुभ संध्या, शुभ संध्या कहते हैं हम। चलिए एक बार सारे कोई बता देंगे ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से सिंक्रोनाइज है या नहीं। क्या सही से हमारी आवाज को आप सुन पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाय हाय, हेलो हेलो। तो फाइनली 2022 का जो बैच है ना, 2022 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 के, भौकाल सीरीज है। भौकाल मचेगा। आपने सही देखा था थंबनेल पे कि भौकाल मचने वाला है 2022 के एग्जाम में, क्योंकि अब हम लोग एक कंप्लीट सेटअप के साथ आप सबके सामने हैं। और फाइनली आज सब कुछ मैं आपको लास्ट तक बता दूंगा कि कैसे हम लोग क्लासेस चलाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगी, सब कुछ आपको लास्ट तक बताऊंगा। तब तक हम लोग पहले कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, गौरव कुमार कह रहे हैं सर स्लाइड को टेलीग्राम पे। नहीं, मैं अच्छे से आपको पीडीएफ, रंग बिरंगा पीडीएफ बना करके आप सबको दूंगा। घबराइएगा मत, हमारे साथ बस पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ रहिए। आप ही के लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं। देखिए पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं होने का एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि कुछ सेटअप में गड़बड़िया था, लेकिन अब वो गड़बड़ी शायद आई होप कि नहीं आ रहा होगा। और बहुत ही जल्द अमेजिंग आप लोगों के लिए हम लोग लाने वाले हैं। सो प्लीज आज लास्ट तक कुछ मैं अनाउंसमेंट करूंगा, आप लोग उसे जरूर सुनना। और पहले तो बता देता हूं कि आज भौकाल सीरीज है। भौकाल में क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज आपको पता है फाइनली कि आज का सेशन है हिंदी व्याकरण का शब्द विचार, एटिमोलॉजी हम लोग करने वाले हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एटियोमोलॉजी, एटियोमोलॉजी, ठीक है। ये हम लोग करने वाले हैं शब्द विचार। एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, बिग चीज छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, सब कुछ आपको क्लियर कराऊंगा। एक बार सारे कोई शेयर कर दो फटाफट से, इस वीडियो को शेयर करके और भी स्टूडेंट्स को बुला लो, ठीक है ना। चलो फाइनली शुरू करें, यस और नो एक बार सब कोई बता दो, सब कोई बता दो फटाफट से। लेकिन ये मत सोचना कि हम भूल गए थे आप लोग को, नहीं, बिल्कुल आपकी क्लासेस की प्रिपरेशन चल रही थी सब कुछ। फाइनली आज मोनू सर इंग्लिश शुरू किए, सब कुछ शुरू होगा। मैं लास्ट तक आपको सब कुछ बताने वाला हूं। पहले हम लोग पढ़ते हैं, और आज के सेशन में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। छोड़ के जाओगे तो पछताओगे, वो गाना याद रखना। छोड़कर जाओगे तो पक्का पछताओगे, इसलिए मेरे भाई पछताने वाली बात नहीं आनी चाहिए। लास्ट तक सेशन को जरूर देखिएगा। शब्द विचार के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि शब्द क्या होता है, ये पहले समझते हैं। शब्द जिसे हम अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ड। सबसे पहले सेशन में हम लोग पढ़े थे वर्ण के बारे में, इसके बारे में पढ़े थे हम लोग, वर्ण के बारे में। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? शब्द के बारे में। और आपको पता है कि वर्णों से मिल करके ही शब्द बनता है। पहले हम लोग पढ़े थे क, र, च, ये सब वर्ण है। क्या है? वर्ण है। अब स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये सब फाइनली हम आपको बता चुके थे, ठीक है ना। बट आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं शब्द। देखो, सबसे छोटी इकाई हो जाती है हमारी वर्ण, ठीक है। जैसे हम बायोलॉजी के भाषा में कहें तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हमारी सेल होती है, कोशिका होती है, और कोशिकाओं से मिलकर के उत्तक बनता है। तो सिंपली मैं अगर आपको बता दूं तो सबसे छोटी इकाई हमारा वर्ण हो गया। और वर्णों से मिल करके कुछ बनता है, दिस दैट बनता है, दैट इज कॉल्ड शब्द। उसी को हम कहते हैं। वर्ण को मिला दो शब्द बनेगा, वर्ण को मिला दो शब्द बनेगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, सही अर्थ मिलना चाहिए उसका, सार्थक मेल होना चाहिए। मेल का मतलब मिलाप, जोड़ दो, कंबाइंड करो। जैसे मैं बोल दिया राम, तो हाँ भाई, रा और म मिल करके क्या बना? राम। रा और म मिल करके क्या बना? राम। गुड इवनिंग एवरीवन, मजे से पढ़ो सब कोई, ठीक है ना। तो फाइनली, हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबको प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। तो राम हमारा शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द। देखो, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं मेरे भाई? शब्द कहते हैं। ध्यान रखना, सार्थक यहां पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सार्थक का अगर हम बात करते हैं, साधन अर्थ,
सधन अर्थ, स का मतलब हो जाता है साथ या सहित, और ये अर्थ हो गया, यानी कि अर्थ सहित सार्थक मेल, कुछ अर्थ मिलना चाहिए उसका, इसी को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। चलिए, जैसे में आप देख रहे हैं राम श्याम पटना, मैं आप वह फलाना चिलाना, दिस दैट, ये सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा ना? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ना है। यस रुमा गुप्ता, बिल्कुल रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए। लास्ट तक मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपसे एक बार ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि प्लीज आप सब अंत तक इसे पहले देखें और उसके बाद मजे लीजिए। पहले ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भौकाल सीरीज है, ठीक है। तो आई होप कि आपको शब्द समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इसका बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? बंटवारा। शब्दों के भेद की बात करते हैं कि शब्द के कितने पुत्र होते हैं। शादी विवाह हुई तो पुत्र उत्तर होंगे ना जी, तो शब्दों के भेद की बात करते हैं। जैसे हम लोग वर्णों के भेद की बात करते हैं, ठीक है ना, तो शब्द के प्रकार, भेद कहिए या फिर इसके क्या कहिए, प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए शब्दों को बांटा गया, एक लेबल बना लिया गया, एक आधार बना करके शब्दों का बंटवारा किया गया है। तो शब्दों को हम बांटे हैं अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। कितने तरीके से बांटा जा सकता है शब्द को? चार, ठीक है ना। सर एक बार मेरा नाम लीजिए, तो क्या नाम है? मंटून कुमार, क्या बात है। चलिए फटाफट सबको देखो, पहले पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस, बाद में हम लोग कमेंट्स पे ध्यान देंगे। कितने तरीके से एक बार सारे कोई बता देंगे? 4, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 4 तरीकों पे हम लोग एक आधार बना लिए हैं और इसी आधार पर हम शब्दों को बांटते हैं। अर्थ के आधार पर बांटेंगे सबसे पहले कि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द के कितने भेद होते हैं। चलिए अर्थ की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो शब्द के हम कितने भेद कहते हैं? अर्थ के आधार पर अगर देखिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। अर्थ के आधार पर 2 बेटा हो गया इसके, कितने बेटा हुए? 2। किसके बेटा हुए? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र? 2। एक को कहते हैं भैया सार्थक शब्द। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। और एक को कहते हैं भैया निरर्थक शब्द। ध्यान रखिएगा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये अर्थ के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, क्या जवाब होगा आपका? फटाफट से सारे कोई बता दो, फटाफट से सारे कोई बता दो, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? चैट सेक्शन पूरा भर जाना चाहिए। 2, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक, अरबाश, आदित्य, राकेश, वीरू, सोनाली, दिनेश, उषा, सोनू, कुंदन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 2 पुत्र हो गए, एक हो गया सार्थक और एक हो गया निरर्थक। अच्छा देखो, सार्थक वाला कहता है कि अर्थ सहित अर्थ मिलेगा, इसका अच्छा अर्थ मिलेगा। सार्थक शब्द होता है जो जिसका कुछ अर्थ मिले, उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसको हम कहते हैं भैया सार्थक शब्द। ध्यान रखिएगा, सार्थक शब्द का अगर परिभाषा आपसे कोई पूछे तो क्या कहिएगा? सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, और जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उसे हम कहते हैं निरर्थक, नइखे अर्थ, निधन अर्थ, निह माने नहीं, अर्थ नहीं होता इसका। ऐसे ही बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा सुबह से शाम तक हम लोग कई ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो सार्थक भी होता है और निरर्थक भी होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर में देखिएगा चाचा, मामा, भैया, पापा, जितने भी लोग होते हैं ना, लगभग इसका हम सभी, आप भी, हम भी, पूरी दुनिया, पूरा समाज, भारतवर्ष का तो विशेष हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं। तो सार्थक और निरर्थक शब्द का दिन भर में हम लोग कई बार यूज करते हैं। खाना, भूख लगाए तो कहते हैं अरे भाई कुछ खाना वाना है तो लाओ, खाना वाना, तो चाय वाय पिलाओ भाई, चाय वाय, यही सब तो है। जैसे मैंने कहा खाना वाना, कुछ खाना वाना है तो लाओ, खाना वाना। अब बताओ, खाना का तो अर्थ है कि खाना, लेकिन वाना का क्या अर्थ है? लेकिन फिर भी हम लोग बोल रहे हैं खाना वाना, चाय वाय, लोटा ओटा। समझ में आ रही है ना बातें? समझ में आ रही है ना? इस तरह का ये सब क्या है, डेली हम लोग यूज करते हैं इसका। खाना का तो अर्थ है कि हाँ भैया ये पावे वाला, माला उठावे वाला खाना हो गया, लेकिन वाना का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो यही देखो ना, जोड़ी हो गई। खाना हमारा अर्थ दिया तो ये हमारा सार्थक शब्द कहलाएगा और वाना हमारा निरर्थक शब्द कहलाएगा। लोटा ओटा,
रोटी ओटी कहते हैं, अरे दुगो रोटी ओटी होके तो द कहते हैं ना जी, रोटी ओटी। तो रोटी का तो अर्थ है कि रोटी, हाँ समझ रहे हो ना, रोटी का अर्थ रोटी है, रोटी इसका ये सार्थक है। बट ओटी मतलब क्या होता है, इसको सार्थक बनाया गया है रोटी को, लेकिन इसके साथ हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या बोल देते हैं, ओटी। अरे तनी रोटी ओटी दुगो लावा, चावल लोवल, भात ओत, कहता ना कि भूख लगा है भाई तनी भात ओत दो, भात ओत। अब देखो भात तो समझ में आ रहा है, तो ये हमारा सार्थक है। बट ओत का मतलब क्या है, ओत का क्या मतलब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निरर्थक। तो ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ध्यान रखिएगा, ये सार्थक और निरर्थक हो गया। हम जब अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तब, अर्थ के नजर से हम देख रहे हैं इसको, तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो उत्तर हो गए, एक हो गया हमारा सार्थक और दूसरा हो गया हमारा निरर्थक। ठीक है, देखो लेकिन हम व्याकरण में इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सार्थक शब्दों का। व्याकरण में हम सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं, सार्थक शब्दों का। हम इस्तेमाल नहीं करते हैं निरर्थक शब्दों का। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि वह उल्टा जा रहा है, वह उल्टा जा रहा है, उल्टा, या वह उल्टा चल रहा है, मैं ये लिख सकता हूं, या मैं ये भी लिख सकता हूं कि वह उल्टा बोल रहा है। चलो ये तो सही है कि उल्टा ठीक है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि वह पुलटा बोल रहा है वह पुलटा बोल रहा है, अब बताओ इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है जी? वह उल्टा बोल रहा है ये तो सही है, क्योंकि इसमें उल्टा शब्द जो है वो सार्थक है, अर्थ लेकर के आ रहा है। लेकिन एगो हाई बकलोलिया टाइप का आ गया है कि वह पुलटा बोल रहा है, ओहो वह पुलटा बोल रहा है, पुलटा। अब बताइए पुलटा का क्या मतलब है? लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि वह उल्टा पुलटा बोल रहा है, हाँ तो ये कंप्लीट एक दे दिया, उल्टा पुलटा बोल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप, हम केवल निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, केवल निरर्थक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? यस और नो फटाफट से सब कुछ चैट सेक्शन में बताएंगे। क्या हो गया जी? नजरुद्दीन आलम, क्या हुआ? आप भाई सैड इमोजी भेज रहे हो, कुछ दिक्कत हो गई क्या? नहीं ना? चलो फटाफट से बताओ, सार्थक और निरर्थक का हम एक साथ यूज कर सकते हैं या नहीं? हाँ या ना, यस और नो? नितेश कुमार लिख रहे हैं नो, रोहित कुमार लिख रहे हैं यस यस। कब से तैयारी होगा सर प्लीज? रूमा गुप्ता, होगा होगा, अब लास्ट तक बताओ। यस वेरी गुड, कमाल हो गया, आप सबने कमाल कर दिया। बिल्कुल, सार्थक और निरर्थक का हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे। व्याकरण है, व्याकरण को जड़ से समझने की कोशिश करोगे, मजा आएगा भाई। तो उल्टा पुल्टा यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल निरर्थक का यूज नहीं कर सकते हैं। केवल सार्थक का यूज हो सकता है, केवल सार्थक का यूज हम करेंगे, सार्थक निरर्थक दोनों का यूज करेंगे, बट केवल निरर्थक का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए फाइनली मैं आपको बता दिया कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो उत्तर होते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो हमारा है अर्थ के आधार पे हम लोग कर लिए। अब हम किसके आधार पे करने वाले हैं? रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर। अब तो तुम लोग बहुत चालाक हो, देख रहे हो कि सर जी तीने गो यहाँ पे दिए हैं, इसका मतलब कि रचना के आधार पर तीने गो बेटा होता है। इसका कितना बेटा होता है? इसका रचना के आधार पर शब्द के कितने पुत्र होते हैं? शब्द के कितने पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, कितने हो गए जी? 3। कितने हो गए? 3। एक बार सारे कोई चैट सेक्शन में भर दो, बता दो फटाफट से कितने हो जाएंगे? ये 3 हो जाएंगे। कौन कौन? सबसे पहले हमारा हो जाता है रूढ़ शब्द। कौन शब्द? रूढ़ शब्द। फिर हमारा हो जाता है यौगिक शब्द। कौन शब्द? यौगिक शब्द। और फिर हमारा हो जाता है योग रूढ़ शब्द। ये 3 हो जाते हैं। तो रचना के आधार पर 3 पुत्र। कितने पुत्र? 3 पुत्र। एक हो गया रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक, और तीसरा हो गया हमारा योग रूढ़ शब्द। ध्यान रखिएगा सब कोई। वेरी गुड। कहां गया सब? क्या बात है, बहुत अच्छा। यस, हाँ, स्क्रीनशॉट के लिए कुछ सेकंड समय दीजिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए हम लोग अब बात करते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ की। आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है, कौन यौगिक शब्द है, कौन योग रूढ़ शब्द है।
तो आज के बाद कभी गलती नहीं होगी आपसे, क्योंकि मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं बहुत अच्छे से। रूढ़ शब्द, रूढ़ का मतलब है, जानते हो क्या होता है? सिंपली अगर मैं इस आधार पे बताऊं, टुकड़ा कर देने पर भी कोई अर्थ ना निकले। कहता है लाख टुकड़े कर दो मेरे, पर कोई अर्थ नहीं मिलने वाले हैं। जैसे कैदी उदी कैसे पकड़ा जाता है, चाहे चोरी वोरी कर लेता है ना, चोरी वोरी करके पकड़ाता है पुलिस वाला, खूब मारता है, फिल्मों में देखोगे खूब पीटेगा। जल्दी बताओ तुम्हें किसने भेजा था? चाहे जितना भी मुझे मार लो, पर मैं सच्चाई बताने वाला नहीं हूं। फिर लगाता है कुछ भी करो, मेरा अर्थ निकलने वाला नहीं है। ये कौन बोलता है? रूढ़ शब्द बोलते हैं। कौन भाई साहब बोलते हैं? रूढ़ शब्द। कि खंड करने के बाद भी, टुकड़े करने के बाद भी मेरा कोई अर्थ नहीं निकलता है, मेरा कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैं आपसे बोलूं राजा, तो राजा का टुकड़ा करो, रा धन जा, या रा प्लस जा। अब रा का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। जा का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। तो जब टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ ना मिले तो उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जितना भी पिटना है पीटो, ऐसे ऐसे पूरा करेगा, लेकिन कहता है सच्चाई बताने वाले नहीं है। चाहे तुम मेरी जान तक भी ले लो, गोली मार दो, लेकिन बताने वाले नहीं है। ऐसा हो जाता है भैया। तो यही बोलता है। जैसे विद्या, विद्या है, बताओ विद्या आपसे पूछा जाए किस प्रकार का शब्द है? वी प्लस दा, वी प्लस द्या। तो वी का कोई अर्थ नहीं निकलता, द्या का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जब कोई अर्थ नहीं निकल रहा है टुकड़े करने पर, तो फाइनली हम उसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रुखड़ा शब्द। रूढ़ है, कहता है कि मेरे लाख टुकड़े कर लो, लेकिन कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको आज क्वेश्चन भी दूंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? अब चलो फाइनली आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनके खंड या टुकड़े करने पर प्रत्येक पद का कोई अर्थ न निकले, उसे हम क्या कहते हैं भैया? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। चलिए अब चलिए मैं आगे। वेरी गुड, जरा चैट को हाँ, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। रूढ़ शब्द, बहुत अच्छा, वेरी गुड प्यारे भाइयों। चलो फाइनली अब हमारा अगला शब्द होने वाला है यौगिक शब्द। क्या होता है? यौगिक शब्द। अब चलिए, अरे कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। जी हाँ, ये आप सबके लिए है। परीक्षा तक तो साथ पक्का रहेंगे। यौगिक शब्द कहता है, यौगिक शब्द, कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिसका टुकड़ा करोगे तो अर्थ मिलेगा। इस ये कहता है कि टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलते हैं, ये कहता है कि अर्थ हमारा मिलेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय के टुकड़े करो तो विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। अब बताओ विद्या का अर्थ आपको पता है, आलय का मतलब घर हो जाता है। तो ये आपको पता है, जिसका अर्थ निकल रहा है ना, तो वो हमारा कहलाएगा यौगिक शब्द। मैं आपसे बोल दिया पाठशाला, क्या बोल दिया? पाठशाला, यानी कि पाठ प्लस में शाला। अब देखो ये वाला शाला नहीं समझ लेना मेरे भाइयों, बहुत दिमाग लगाता है तुम लोग। शाला वो वाला शाला नहीं, ये शाला, पाठशाला, इसका मतलब हो जाता है आलय, यानी कि घर हम समझ सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद मैं आपसे पूछूं हिमालय, क्या कहूं? हिमालय। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जब हम टुकड़े कर देते हैं, अगर अर्थ निकल जाता है तो फाइनली वो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्यासागर, क्या विद्यासागर को हम रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द कह सकते हैं? फटाफट से सारे कोई चैट सेक्शन में बताओगे कि क्या हम विद्यासागर को रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द कह सकते हैं या नहीं? विद्यासागर को यौगिक शब्द कह सकते हैं या नहीं? यस और नो, फटाफट से सारे कोई। विद्यासागर को हम यौगिक शब्द कह सकते हैं या नहीं? यस और नो। विद्यासागर को हम यौगिक शब्द कह सकते हैं या नहीं? फिजिक्स भी होगा, सब कुछ होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सर मेरा आपके वजह से 12th का एग्जाम अच्छा गया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेहनत किया। यस यस यस, पूरा चैट सेक्शन में यस, बवाल हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे पढ़ोगे तो तुम लोग। बोर्ड वाला भी पछताएगा कि अरे बाप रे।
कमाल करते हैं। बिल्कुल विद्यासागर, विद्याधन सागर, कंसेप्ट को ध्यान में रखते चलो। नो हल्ला गुल्ला, नो रट्टाफिकेशन, ओनली समझाफिकेशन। केवल समझना है आपको, क्या करना है, केवल समझना है और मजा लेना है। तुक्के पे नहीं चलना है, तुक्का नहीं लगाना है, कंसेप्ट यहां दिल में लग जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। देखो दोनों शब्दों का, दोनों को हम अलग अलग कर दिए, विद्यासागर को तोड़ दिए तो फाइनली विद्या और सागर जिसका अर्थ निकलता है। और ये योगरूढ़ की तरफ चलते हैं, ये कहते हैं हम दुनिया में स्पेशल लोग होते हैं, हमारे लिए स्पेशल शब्द बने हैं, हमारे लिए स्पेशल शब्द बने हैं। कीचड़ में बहुत सारा चीज होता है, लेकिन कीचड़ में अगर कमल निकल जाए ना तो उसको पंकज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पंकज कहते हैं। चलिए मैं फाइनली आपको बता रहा हूं योगरूढ़ के बारे में। योगरूढ़ की बात अब हम करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, योगरूढ़। ये कहते हैं कि ये अपना अर्थ स्पेशल निकाल लेता है। क्या कर लेता है, साधारण अर्थ को छोड़ देता है और विशेष अर्थ को पकड़ लेता है। जैसे मैं आपसे बोलूं लंबोदर, मैं आपको क्या बोल दिया, लंबोदर। आप देखो ना, लंबोदर का मतलब कि लंबा उदर, लंबोदर का मतलब क्या हो जाता है, लंबा उदर, और उदर का अर्थ हो जाता है भैया पेट। अब बताओ, लंबा पेट तो किसी का भी हो सकता है, लंबा पेट, ऊंट, हाथी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये स्पेशल लोगों के लिए है, वीआईपी लोगों के लिए है। लंबोदर हम सबको नहीं कह सकते हैं, लंबोदर सिर्फ और सिर्फ गणेश जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, गणेश जी को। तो लंबोदर जैसे कहा गया तो आपके माइंड में गणेश जी की यादें आ जाती है, आती है या नहीं, यस और नो, यस और नो, आती है कि नहीं, गणेश जी की याद आती है। तो अब कहोगे कि ये सर लंबोदर को फिर योगरूढ़ कैसे कह दीजिएगा, अरे लंबोदर शब्द आए इसका मतलब गणेश जी आए, लंबोदर तो अपना शब्द छोड़ दिया कि लंबा उदर छोड़ दिया, अब तो स्पेशल अर्थ निकाल लिया गणेश जी। लंबोदर का स्पेशल अर्थ क्या निकल गया, गणेश जी। तो ये हमारा कहलाएगा योगरूढ़ शब्द। मैं कह दिया पंकज, क्या कह दिया, पंकज। अब बताओ, कीचड़ में खिलने वाला कमल को ही हम पंकज कहते हैं। पंकज में तो सीप, घोंघा, मेघा सब होते हैं ना जी, लेकिन सबको हम पंकज नहीं कहते हैं। पंकज सिर्फ और सिर्फ किसको कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कीचड़ में जो कमल है उसको हम क्या कहते हैं भैया, पंकज। तो ये अपना स्पेशल अर्थ लेकर के आ गया, पंकज का अर्थ छोड़ दिया, अब पंकज को स्पेशल हमने कमल का अर्थ दे दिया। तो वे शब्द जो अपना साधारण अर्थ को छोड़ देता है, वे शब्द जो अपना साधारण अर्थ को छोड़ देता है और स्पेशल अर्थ देता है, उसे कहते हैं भैया योगरूढ़ शब्द। क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द। अब चलिए, अब कमाल होने वाला है, अब आपको ये सब ध्यान में रखना है, बिल्कुल जियो, क्या बात है, कमाल हो गया जी। चलो मजा आ गया ना। रचना के आधार पर कितने पुत्र क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे पूछेगा ये भैया बताओ रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तुरंत कहना रचना के आधार पर पूछे बड़ा, 3 होगा, कितना, 3। अर्थ के आधार पे 2। हाँ, अब चलो आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा होने वाला है, उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, ये कमाल का सेशन है, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछे तो तुमको 5 पॉइंट दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो पक्का तुम लोग दिमाग लगा लिए हो कि सर 5 होता है। कितना होता है, 5। देखो सब यहाँ चैट सेक्शन में लगा दिया, वेरी गुड। हाँ गौरव कुमार जी, आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन न ले, धैर्य के साथ बने रहे साइंस संग्रह परिवार के साथ, ठीक है, क्योंकि ये आप सबका अपना चैनल है, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए फिर मैं आपको बताता हूं, 5 है तो 5 ही होगा, वेरी गुड। अब याद करते हैं सर कौन कौन 5 होगा। मैं इसका भौकाल सीरीज देने वाला हूं, और सबसे मजे की बात ये होने वाली है कि यहां से इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका जो दिगंत भाग 2 किताब है ना, पाठ्य पुस्तक, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस है यहां से। तो इस सेशन को छोड़ करके मत जाना और अंत तक देखना, आज ट्रिक धमाल वाला, कमाल वाला, मजेदार देने वाला हूं, ताकि कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। प्लीज फटाफट से, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे साथियों तो सब्सक्राइब कर लो। क्यों, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तत्सम, दूसरा पुत्र का नाम है तद्भव। देखो अभी 5 गो बेटा पैदा किया था, 5 गो पुत्र है इसके। कितने पुत्र हैं इसके, 5। तत्सम तद्भव, देशज, एक हो गया विदेशज, बिल्कुल दिमाग में रखते चलना, रटना मत। और एक हो जाता है वर्ण संकर।
क्या हो जाता है, वर्ण संकर। आई होप कि सब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये 5 पुत्र हो गए इसके। कितने पुत्र हो गए, 5 पुत्र। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। एक एक चीजों को विशेष करके मैं आपसे बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों कि यहां से स्पेशल जो क्वेश्चन बनता है वो तत्सम और तद्भव से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम और तद्भव से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फटाफट से आप सब एक बार बता दो कि क्या आप इसको सीखना चाहते हैं या नहीं। सर जी आप प्रतिदिन लाइव आते हैं, बिल्कुल। आज से आज पहला ही सेशन है, मैं लाइव अब डेली आऊंगा, हम ही नहीं पूरी टीम आएगी। चलो जी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर, हम लोग पांचों पे बराबर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज्यादा, हाँ वेरी गुड, यस सर 2022 में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा क्या। देखिए स्पेशली ये जो ऑब्जेक्टिव का रूल आया था वो कोविड वाली कंडीशन में आया था, पर अभी उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो बस वही 60% वाला ही है। चलिए टेंशन न लो आप लोग। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं तत्सम शब्द के बारे में। किसके बारे में बताने वाला हूं, तत्सम शब्द के बारे में। अच्छा से आप लोग बस समझना और मेरी ट्रिक को ध्यान रखना कि सर क्या बता रहे हैं। चलो तत्सम शब्द पे जरा फोकस करो, इसको अगर तोड़ोगे तो मिलेगा तत् धन सम। तत् धन सम, और तत् का मतलब होता है उसके, तत् का मतलब क्या हो जाता है, उसके, और सम का मतलब हो जाता है समान, यानी कि उसके समान। अब कहोगे सर किसके समान, देखो उसके समान तो किसके समान, जिससे वो पैदा हुआ है भैया। तो शब्दों की उत्पत्ति प्रायः संस्कृत भाषा से हुई है, जननी तो वही है ना, तो संस्कृत। उसके समान मतलब किसके समान, संस्कृत के समान। तो संस्कृत के समान यानी कि संस्कृत, तो जो शब्द संस्कृत में दिखे वो तत्सम लगा देना, आंख बंद करके तत्सम लगाना। अगर थोड़ा सा भी ये लगा कि अरे ये तो संस्कृत है, फटाफट से क्या लगाओगे, तत्सम। सिर्फ और सिर्फ जी इंग्लिश का भी लाइव क्लास होता है, बिल्कुल। दूसरे चरण पे भी क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाला है, अब तो हम लोग आ चुके हैं। तो पहले यहाँ पे प्लीज आप लोग ये मत सोचो कि सर हम लोग को चैट का रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, बस आपके लिए काम कर रहे हैं। तो फटाफट से एक बार ध्यान में रखो क्या कि मैं बोला तत्सम शब्द अगर आपसे पूछे, शब्द दे देगा, कहेगा बताइए तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है, तो इसे पकड़ के दे देना, ए लो ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये देशज, ये विदेशज, ऐसे करना है आपको। तो उसके समान, तो एक मन में आपका बात आएगा कि सर किसके समान, अरे भैया संस्कृत के समान। जैसे मैं आपसे पूछा गृह, अब किसको नहीं ये बात समझ में आ रहा है कि गृह संस्कृत शब्द है, तो गृह संस्कृत है तो कह देना ना तत्सम है। क्या है, तत्सम है। ओह, गृह क्या है भैया, तत्सम है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गृह क्या है, तत्सम, बिल्कुल घबराना मत। अगर मैं आपसे पूछ दिया होलिकः, होलिकः विसर्ग दिख गया, क्या है ये, क्या है ये बताइए। विसर्ग संस्कृत आ गया ना जी, तो जब भी संस्कृत जैसा मिल गया ना तो पक्का पक्का विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट के लगा देना तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम। टेंशन मत लेगा। आप सोच रहे हो सर कुछ ऐसा भौकाल वाले बात बताइए ना कि मजा आ जाए, सच में इतना दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है वो भी बता देता हूं, इस बात को ध्यान में रखना। ये तो मैं चीज बता दिया, उसके बाद मूल मंत्र ले लो, भौकाल वाला जो बात है। किसी भी शब्द में छात्र, किसी भी शब्द में भैया छ मिल जाए, त्र मिल जाए, ज्ञ मिल जाए, छ त्र ज्ञ मिल जाए, आंख बंद करके कह देना वो तत्सम है। क्या है, तत्सम है। अब आपसे पूछेगा कि परीक्षा क्या है, तत्सम है कि तद्भव, परीक्षा क्या है, तत्सम है कि तद्भव, तो क्या लगाओगे जवाब, क्या लगाओगे, अरे छ दिख रहा है ना जी, पहले दिमाग लगाओगे उतना, छ मिल गया, तत्सम। क्या कहोगे, तत्सम। रात्रि पूछेगा, रात्रि कौन सा शब्द है, रात्रि, त्र 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 मिल गया, तो त्र यहां पे है ना जी, तो क्या कहोगे, तत्सम है। क्या है, तत्सम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर एक बार फटाफट से सब कोई, फटाफट, क्या बात है, वेरी गुड।
बहुत ही बढ़िया। तत्सम पीडीएफ मिलेगा नीतीश कुमार भी, टेंशन मत लेना मेरे भाई, टेंशन मत लो, पीडीएफ भी देंगे आप लोग को। प्लीज सब कोई लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जितना हो एक बार शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो पहले ट्रिक हमने आपको क्या बताया? ट्रिक नंबर 1 हमारा ये रहा कि छात्र ज्ञान मिले तो एकदम से तत्सम कह देना है। ट्रिक नंबर 2 अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ऑलमोस्ट ध्यान रखना है, श और ये स मिल जाए तो ध्यान ऑलमोस्ट 90% ऐसा मानिएगा कि वो भी लगभग क्या होगा? तत्सम। और आपके सिलेबस के आधार पर मैं बात करूं तो पक्का तत्सम लगा दीजिएगा। तीसरी बात मैं अगर आपको बता दूं, ऊपर में कभी कभी एक बिंदु मिलता है तो वो भी लमसम क्या होता है? तत्सम ही होता है। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, छोड़ के मत जाना सेशन को। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और अगर आप बताने में सफल हो गए तो समझ जाइएगा कि आपका मेहनत सफल हुआ और हमारा भी मेहनत भैया सफल हुआ। ऊपर में सिर्फ एक बिंदु, मैं चंद्र बिंदु की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक बिंदु की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, संस्कृत शब्द दिखे तो पक्का लगा देना। अगर वो संस्कृत है तो पक्का वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। उसके बाद देखो, री वाला, री मिल जाए, ऋषि वाला री जब मिल जाए भैया तो पक्का उसको तत्सम कहना। ऋषि वाला री मिल जाए ना तो तत्सम लगा देना। री में देखो इस तरह का भी एक होता है, जैसे एक होता है ना क्र, क्री, कर्म वाला भी, ये सब, तो ये सब भी अगर दिख जाए तो लगा देना। ये सब भी अगर मिल जाए ना तो पक्का तत्सम लगा देना। र वाला तो र कई तरह के होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि क्रम, तो ये वाला हो गया। तो ये र मिले, नीचे वाला र मिले, ऊपर वाला र मिले, कोई भी र मिले भैया इस टाइप का, तो ऑलमोस्ट समझ लीजिएगा कि वो क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलता है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा साइंस संग्रह, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ डाला जाएगा, सब कुछ का सब तैयार हो रहा है, ठीक है ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो इसका एक फटाफट से सबको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मजेदार बात लिखा गया है। इतना बात अगर आप याद रखते हो तो तत्सम में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इसे फटाफट से सबको स्क्रीनशॉट ले लिए, सबको ही मैं हट जाता हूं। अरे दिन बीत जाए कोई जतन बता जा। चलो, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं तद्भव के बारे में। किसके बारे में? तद्भव के बारे में। ये हमारा है तत्सम, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? तत्सम हो गया, और मैं इधर आपको तद्भव बता देता हूं। तद्भव का मतलब तद धन भव, भव का मतलब हो जाता है होना, और तद का मतलब हो जाता है उससे, उससे होना, माने किसी से हुआ है, जन्म लिया है। किससे जन्म लिया भाई? संस्कृत से। तो जो संस्कृत से आया हो, संस्कृत से हुआ हो, यानी कि जन्म लिया हो, संस्कृत से जिसका जन्म हुआ हो। ध्यान रखना, जैसे हम लोग जनरली संस्कृत में कुछ और कहते हैं, आज उसको हिंदी में कुछ और कहते हैं। अगर संस्कृत जैसा हो, संस्कृत के समान हो तो वो तत्सम होगा, लेकिन संस्कृत से आया हो, यानी कि संस्कृत का जो अगर अर्थ दे दिया जाए तो हमारा तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अब चलो, फाइनली चीजों को एकदम जल्दी से समझते चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब इसका ट्रिक बता दीजिए सर, मजा आ जाएगा, तभी तो हम लोग पकड़ लेंगे। बस इसका जो ट्रिक है, ऊपर में चंद्र बिंदु, ऊपर में चंद्र बिंदु दिख गया, फटाक से लगा देना तद्भव। क्या लगा दोगे? तद्भव। सर जी आप लिखने का मौका दीजिए, बाबू आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है ना? नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा, ठीक है? ऊपर में चंद्र बिंदु दिख गया, बस क्या लगा देना है? तद्भव लगा देना है। दूसरी बात कि अगर अर्थ हो, संस्कृत का वो अर्थ होना चाहिए, संस्कृत का क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए, तो बस आप लगा दीजिएगा तद्भव। अब हम शुरू करते हैं भवकाल सीरीज, जिसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब आपका होगा। क्वेश्चन हमारा होगा और जवाब आपका होगा। क्या आप सब रेडी हो? एक बार सबको ही बता दो लाइव चैट में फटाफट से, क्या आप सब रेडी हो? यस सर, शुरू करें या नहीं? मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूं, आप इसका एक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है ट्रिक, ये है जबरदस्त वाला ट्रिक, जिससे आप तत्सम और तद्भव की पहचान इजीली कर सकते हैं। केमिस्ट्री कब होगा लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? टेंशन नहीं लीजिए। यस सर, क्या बात है, सारे स्टूडेंट मेरे प्यारे साथी सब रेडी है। चलो, सफर तो साथियों अभी शुरू हुई है, आपका या फिर हमारा।
रुकेंगे नहीं। कब तक? जब तक मंजिल ना मिले, आपका या हमारा, ठीक है। इसलिए एकदम बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहो और सेशन को शुरू करते हैं। हम पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, आप बताते चलिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कुछ आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा रात्रि क्या है, तत्सम है कि तद्भव, बस दो ही चीज में बताना है, तत्सम और तद्भव, यही दो ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन हमेशा बस फिक्स कांस्टेंट कर देते हैं कि तत्सम एंड तद्भव, ये दो चीज आपको बस चुनना है, ए एंड बी, ए एंड बी, बस। चलो जी, तो रात्रि को आपने कहा कि सर ये तत्सम है। मैंने पूछा क्यों तत्सम आपने कहा, तो आप कहोगे सर वो आपकी ट्रिक त्र वाली, त्र आप ही ना बताए थे सर, भूल जाते हैं इतना जल्दी। नहीं नहीं, भूले नहीं है भाई। त्र, छ त्र ज्ञान मिले तत्सम कह दीजिएगा। वैसे भी ये संस्कृत है, रात्रि संस्कृत है तो तत्सम ही है। लेकिन अगर मैं पूछता रात कौन सा शब्द है, बता दो सब कोई, मैं यहीं पे हूं, फटाफट से आप सबको ही बताएंगे रात कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव। ए भी मत लिखना, ए भी मत लिखना, मैं इसको हटा देता हूं फाइनली। आपको ए भी नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है तत्सम है कि तद्भव। फटाफट से बताओ, ए भी नहीं चलेगा, ए भी नहीं चलेगा, ए भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, ओए होए होए, अरे हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। जी हाँ, वेरी गुड, तद्भव कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये तो संस्कृत का हिंदी अर्थ है। क्या है हिंदी अर्थ? मैं आपसे पूछा चैत्र, क्वेश्चन नंबर अगला हो गया, चैत्र बताइए क्या है। फटाफट से सेशन की शुरुआत हो चुकी है, कोई नहीं कहीं जाएगा, जल्दी जल्दी बताते चलिए चैत्र क्या है, तत्सम की तद्भव। सब कोई यहाँ पे हमारे साथ है, ये प्रियंका कुमारी, धनराज मेहता जी हैं, और कौन कौन है, अजय कुमार ऑफिशियल, मिश्रा जी हैं, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, थैंक यू, क्या बात है। नवीन कौन है जी, चले बहुत ही बढ़िया। चैत्र तत्सम है, त्र दिखाना कभी दिक्कत नहीं होगा, ये सब आपके दिगंत भाग 2 में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखें। और मैं आपसे पूछता चैत क्या है, चैत, चैत बताइए तत्सम है कि तद्भव। चीजों को समझना है और प्रैक्टिस करना है, एक एक चीजों को कंसेप्ट वाइज, और प्लीज अच्छा लगे तो जरूर समझना। देखिए कौन है जिनका कमेंट बहुत लंबा चौड़ा है, विक्रम कुमार गुप्ता। देखिए मुझे टेलीग्राम पे 9155181020, ये टेलीग्राम हमारा नंबर है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं डियर। मैं अभी आपका पूरा उतना बड़ा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये मेरा टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट नंबर है 9155181020, इस पे आप मैसेज कीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम हम देख लेंगे वहां पे, ठीक है। अब चलिए, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव, ज्यादा समय नहीं लेना है, तत्सम और ये तद्भव हो जाएगा। अब चलो मैं आपसे पूछूं शंख, ये शंख क्या है, तत्सम है कि तद्भव, चीजों को समझिएगा। मैं आपसे पूछा हूं शंख क्या है, देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं इसका जवाब, फटाफट से सब कोई बताओ शंख क्या है, तत्सम है कि तद्भव। हम तो इधर मस्ती से आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी मजे से पढ़ो यार, टेंशन नहीं लेने को, पढ़ने को, मेहनत करने को, है ना। शंख श, और ऊपर में ये बिंदुआ जो दिख रहा है, तो फटाक से क्या कह दोगे, तत्सम, क्या कह दोगे, तत्सम कह देना। चलो ठीक है, अब मैं फिर आपको यहाँ पे फिर लगातार क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं होली, होली, होली क्या है, तत्सम है कि तद्भव, होली तत्सम है कि तद्भव। चलो फटाफट से सब कुछ बता दो, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। जो करेगा प्रैक्टिस वो मजबूत बनेगा भैया। होली को देखो, बहुत बच्चे कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे साथियों, होली तद्भव है, क्या है, तद्भव। लेकिन होली कह अगर कह देता, होली कह, तो ये तत्सम हो गया, क्योंकि ये संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी अर्थ हो गया होली, जिसे हम क्या कहेंगे, तद्भव, क्या कहेंगे, तद्भव। अगर मैं आपसे पूछ दूं चक्रवाक, चक्रवाक क्या है, चक्रवाक, ध्यान रखिएगा यहां पे, चक्र, चक्रवाक क्या है, तत्सम की तद्भव। बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाले हैं हम आपको, इसलिए सब कोई प्लीज फटाफट से सब कोई बता दो। आकाश, एमडी आकाश,
लल्लू, नवीन, राहुल, साई शंकर टू, अरे वाह कौन है जी, अन्नू कुमारी, नीतू है, चंदन जी हैं, रोशनी, न्याज, सोनू, प्रेम, राहुल, धीरज, नितेश, हर्ष कुमार, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चक्रवाक में ये सब 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 तत्सम, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बवाल मचा दिया सब कुछ तत्सम, क्योंकि इस क्र को देखो, लेकिन यही इसका हिंदी अर्थ चकवा, चकवा पक्षी होते हैं, चकवे पक्षी को हम संस्कृत में चक्रवाक कहते हैं, लेकिन उसको हिंदी में कहते हैं चकवे पक्षी, वो जो शुभ सूचक बोलिया बोलते हैं, चकवे पक्षी, है ना। चलिए, चक्रवाक का मतलब तत्सम हो गया, लेकिन चकवा क्या है, फटाफट से सब कुछ लिखते चलो, जो जितना ज्यादा चैट सेक्शन में इसका प्रैक्टिस करेगा उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद्भव। चलो बहुत ही बढ़िया। अब चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं पुत्री, पुत्री कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव, प्रैक्टिस बिल्कुल करना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। पुत्री क्या है, तत्सम है कि तद्भव, जल्दी से बताइए, जल्दी से, पुत्री क्या है, तत्सम है कि तद्भव, जल्दी से मेरे प्यारे साथियों, पुत्री क्या है, वेरी गुड, पुत्री तत्सम, बहुत ही बढ़िया। त्र दिख गया, त्र दिख गया तो तत्सम। अगर यही बिटिया रहता, क्या रहता, बिटिया, बिटिया को क्या कहिएगा, तद्भव कहिएगा, क्या कहिएगा, तद्भव। समझ में आ रहा है। अगर पुत्र रहे तो पुत्र को क्या कहिएगा, त्र होने के वजह से क्या कहोगे सब, वेरी गुड, तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम। लेकिन अगर ये बेटा हो जाए, बेटा, तो इसे क्या कहिएगा, तद्भव कहिएगा, क्या कहिएगा, तद्भव। ठीक है। अब चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे पूछता हूं भ्रमर, भ्रमर कौन सा शब्द है, ये आपके सिलेबस का है, दिगंत भाग 2 का ये सारा क्वेश्चन है, तो आप सब बताओ फटाफट से, भ्रमर कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव, तत्सम है कि तद्भव, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड, कमाल हो गया। भ्र, ये वाला रा दिखाई दे दिया ना, तो फाइनली हम इसे क्या कहेंगे, तत्सम। लेकिन अगर भंवरा हो, भंवरा, भंवरा को क्या कहिएगा, देखिएगा अपना ट्रिक, कल बल छल सब लगा दीजिएगा इसमें, तब मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो फटाफट से भंवरा के बारे में बताओ, भंवरा कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव, सारे बच्चे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, तद्भव कहो इसको, तद्भव। गलती नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, गलती करोगे तो फिर समझ जाओ ऑनलाइन पिटाई भी शुरू हो जाएगी यहां से, क्योंकि अब इतना आसान गलतियां नहीं होने वाली है आपसे, इतना आसान गलतियां नहीं, मतलब ये आसान चीज है और गलतियां नहीं होनी चाहिए। भ्रमर है यहाँ पे, इसका अर्थ हो गया भंवरा, और ऊपर में चंद्रबिंदु दिख गया। मैं आपको बताया था कि जब भी चंद्रबिंदु दिख जाए तद्भव कह दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा, तद्भव, बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, मैं आपसे पूछूं क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, अब देखिए क्षेत्र कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है। जो प्रैक्टिस करेगा, जो अंत तक इस वीडियो को देखेगा, वो फाइनली कुछ ना कुछ सीख के ही जाएगा। क्षेत्र, क्षेत्र क्या है बताइए फाइनली, तत्सम है कि तद्भव, छात्र, इसमें दोनों लगा है, छ और त्र मिल गया तो फाइनली ये क्या है, तत्सम। अब चलिए, अगर खेत पूछा जाए, खेत क्या है, तत्सम है कि तद्भव, तो क्षेत्र का अर्थ हो गया खेत, जिसे हम क्या कहते हैं, तद्भव। तो जो संस्कृत के जैसा है वो तत्सम हो जाएगा, और जो संस्कृत से बना है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सर्प, सर्प क्या है, सर्प कौन सा शब्द है, देखिए वो बड़ी ध्यान से, सर्प कौन सा शब्द है, वेरी गुड, फटाफट से सब कोई मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर्प को क्या कहोगे, तत्सम, तत्सम क्यों कहोगे इसको, क्योंकि ऊपर में रेप है, लेकिन यही सांप होता, सांप, सांप देखो यहाँ पे सांप लिखा हुआ है, ये क्या होगा बताओ, सांप क्या है, हरे राम हरे राम, ओहो, वेरी गुड, सांप अगर मिल जाए, देखो मैं पहले बता देता हूं, ऊपर में इसका चंद्र बिंदु है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद्भव। अब मुझे लगता है कभी आपसे दिक्कत होने वाला नहीं है, फिर भी कुछ चीजें और बनता है। ग्राम के बारे में आप क्या कह रहे हैं, ग्राम क्या है, तत्सम है कि तद्भव, ग्राम तत्सम है कि तद्भव, क्योंकि मैं ये नहीं देखता कि आपकी समय क्या, अरे भाई आपको जो चीज सीखना है हमें वो चीज सिखाना है आपको, ठीक है ना, हम लोग पढ़ाते नहीं है आपको, हर टीचर आपको सिखाते हैं, क्या करते हैं, सिखाते हैं, और आपको सीखना है, औकात कहां है इसकी जो आपको नहीं सीखने देगी, आप बस अड़े रहो,
लगे रहो, मजे से पढ़ाई करो, सीरियसली नहीं, बस बोरिंग फील मत करो, सीरियस मत हो जाओ कि अरे बाप रे टेंशन प्रेशर ना, ये सब कहला तत्सम। जी हाँ, ग्राम को क्या कहिएगा? तत्सम। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए गांव, गांव क्या है? अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, आई होप कि कभी आपसे गलती नहीं होगा। ये भौकाल सेशन है, ये जबरदस्त ट्रिक है। तत्सम तद्भव का ट्रिक मैं 2021 के बैच में भी दिया था, इसमें सारे क्वेश्चंस हम कराए हुए हैं आप लोग को, अगर आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। गांव क्या हो जाएगा? तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। चंद्र बिंदु दिख गया, अरे भैया अब काहे परेशान बड़ा, चंद्र बिंदु दिख गई तद्भव, ठीक है। छात्र आ गया, ये सब दिख गया, तत्सम। कमाल का हिंदी है भाई, प्रेशर नहीं लेने को। 100 मार्क्स का हो गया, इसलिए इस पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश आपके लिए जरूरी है, उसी तरह से हिंदी भी जरूरी है 100 नंबर वाला, ठीक है ना। तो चलिए, अब आप चाहते हो और भी क्वेश्चन चाहिए, यस और नो? और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, यस और नो? जल्दी से सब कुछ बता दो, यस और नो। और भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना? बताइए सब कुछ कि हाँ सर और क्वेश्चन दीजिए ना, हम लोग बवाल मचा देंगे। बोलो, हम तो फिर दे देंगे। हरे राम हरे, यस। ओ और चाहिए साथियों को, और चाहिए। सर जी आप इतने कम क्वेश्चन से काम मत चलाइए, हम लोग को और क्वेश्चंस की जरूरत है। लो बताओ, नृत्य क्या है? नृत्य क्या है? तत्सम है कि तद्भव है? जल्दी से बता दो सब कोई, नृत्य क्या है? तत्सम है कि तद्भव? एक बच्चा बोल रहे हैं नो सर अब तो काफी हो गया, 10th क्लास का भी पढ़ाई होगा। बिल्कुल, जल्दी से कुछ 2 से 4 क्वेश्चन और आपको कराएंगे। नृत्य फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। देखिए ये वाला रेप आ गया ना ये। और आपसे पूछा जाए नाच, तो नृत्य का अर्थ हो जाता है नाच, जिसे हम क्या कहते हैं? तद्भव, ठीक है। और नृत्य संस्कृत शब्द की वजह से ये तत्सम हो जाता है। अब चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो जी क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलो सब ठीक है चलो। अच्छा ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस कुछ और। कर्पूर, कर्पूर कौन सा शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है? जल्दी से बताएंगे, कर्पूर तत्सम है कि तद्भव? सर सर सर, ओह क्या बात है, कर्पूर को तत्सम कहेंगे, संस्कृत हो गया ना। और ये ऊपर वाले जो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम कपूर कहें केवल, कपूर क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तद्भव। अगर मैं आपसे पूछूं पांख, पांख कौन सा शब्द है? बताइए पांख कौन सा शब्द है? जल्दी से बताएंगे सब कोई फटाफट से, पांख कौन सा शब्द है? पांख, यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इससे रिलेटेड एक करूंगा बस, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं आपके 12th लेवल पे, मैं बता रहा हूं ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, बताइए ना। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके सिलेबस से, ठीक है ना। उठा के प्रीवियस पेपर आप देखिएगा, तत्सम तद्भव आपसे कभी नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है आपसे। पांख, चंद्र बिंदु दिख गया ना, तद्भव लगा देना। क्या लगा दोगे? तद्भव। पंख दिख जाए, पंख, पंख दिख गया तो क्या कहोगे? पंख। ऊपर एक बिंदु दिख रहा है, तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ, अपने तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो तत्सम और तद्भव फाइनली हम लोग कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं देशज और विदेशज की। तो ये आप में बहुत ही कम पूछा जाता है, और अपने ही देश की बोलचाल से जो आए हुए शब्द होते हैं ना, उसको हम कहते हैं देशज शब्द, ठीक है। हाँ जी, यस यस सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यस सर, तो तत्सम और तद्भव मेन होता है, ठीक है। इसी से ज्यादा आपका क्वेश्चन बनता है, ज्यादा क्या, लगभग इसी से बनता ही है, तत्सम और तद्भव से। देशज देखिए, देशज जो देश से, अपने ही देश के बोलचाल के जो शब्द होते हैं ना, उसे हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे हो गया कबड्डी, हो गया कांगड़ा, कुत्ता, खच्चर, ये सब हम लोग के देश से आए हुए शब्द हैं। विदेशज जो विदेशी शब्द होते हैं, विदेशों से आए हुए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। इसका भी ट्रिक, अभी ट्रिक इसका बनाया नहीं है,
देशज और विदेशज का भी ट्रिक आपको हम देने वाले हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। इसके बारे में आप लोग जान लो पहले कि देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है। अंग्रेजी शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विदेश से आए हैं। अपने देश के जो शब्द है ना, गलगल, गिलौरी, घोटाला, ठेठ, टाली, खच्चर, कुत्ता, ये सब शब्द अपने देसी शब्द है जिसे हम देशज कहते हैं। और विदेशों से जो शब्द अलग अलग कंट्री से जो आए होते हैं, जैसे अल्कोहल, ऑक्सीजन, ऑपरेशन, ये अंग्रेजी वर्ड है। क्या है? अंग्रेजी वर्ड। ठीक है ना? तो इस तरह से ये चीज समझिएगा। एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रस्तर का। प्रस्तर कौन सा शब्द है और पत्थर कौन सा शब्द है? तो एक्चुअली पत्थर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्रस्तर हमारा संस्कृत शब्द होता है जिसे हम कहते हैं तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। और प्रस्तर को ही हिंदी में हम कहते हैं पत्थर। तो अब आप समझ गए होंगे कि पत्थर हमारा फाइनली क्या होने वाला है? तद्भव होने वाला है। आपकी किताब में एक चैप्टर है पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग, काव्य खंड में, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। और वो अपने पुत्र की वियोग में वहां पे अपनी एक काव्य रचना की है वो, और उसमें पत्थर शब्द का जिक्र किया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा भी है कि पत्थर शब्द की प्रकृति क्या है? पत्थर शब्द की प्रकृति क्या है? तो फाइनली आप ध्यान रखना, मैं पत्थर को डायरेक्ट नहीं आपको समझा सकता। मैं पत्थर को समझाने के लिए पहले प्रस्तर लिखा। प्रस्तर संस्कृत शब्द है, ये आपको देखने से भी पता चल रहा है, प्रस्तर। और ये प्र है तो आप फाइनली इसको तत्सम कहते हो, लेकिन प्रस्तर का ही अर्थ हो जाता है पत्थर। तो जब हिंदी अर्थ की बात आ गई तो आपको फाइनली पता है कि जब सर अर्थ की बात आ जाती है तो वो तो हमारा तद्भव हो जाता है। तो पत्थर क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव। तो देशज विदेशज। और वर्ण संकर होता है। देखिए, संकर का मतलब हो जाता है कॉम्प्लेक्स। संकर का मतलब हो जाता है जटिल, कॉम्प्लेक्स, मिलाया हुआ हो। मैं बताया, संस्कृत शब्द हो तो वो तत्सम है, संस्कृत से आया हुआ हो तद्भव है, देसी अपना शब्द है देशज, विदेशों से आया है तो विदेशज। लेकिन दो या दो से अधिक भाषाएं आपस में मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं? वर्ण संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण संकर। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे शब्द है जिसको हम वर्ण संकर कहने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ण संकर क्या है। वर्ण संकर क्या है आप देखिएगा, दो भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहलाते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दो भाषाओं से बने शब्द, दो भाषाओं से बने शब्द को वर्ण संकर कहते हैं। संकर का मतलब ये मिलाया गया है, कंबाइंड किया गया है। ठीक है ना? जैसे हिंदी और फारसी मिलाया गया है तो देखिए, जैसे आवारापन, बेधड़क, नोकझोंक, कमीनापन, फलदार, ये हमारा शब्द हिंदी और फारसी है। हिंदी और फारसी से मिला करके बना है, इसलिए हम इसे वर्ण संकर कहते हैं। हालांकि ये पूछता बहुत कम है। ठीक है ना? अब जैसे देखिए, अरबी और फारसी मिलाया गया है तो गलतफहमी, गैर जिम्मेदार, गोताखोर, जालसाज, नुकसानदेह आदि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारे अरबी और फारसी को मिलाकर के बना है। तो फाइनली ये हमारा वर्ण संकर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण संकर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। सर बुक कब पढ़ाएंगे? देखिए, हम लोग का शेड्यूल है डियर, बुक और ग्रामर साथ में चलता है। एक दिन ग्रामर, एक दिन बुक, ऐसे करके हम आपको पढ़ाते चलेंगे। टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे और ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे, टेंशन नहीं लेने को। तो ये चीजें हो गई। और फाइनली लास्ट हम कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए हो कि नहीं? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लिए होंगे आप। चलिए, मैं फाइनली अगले तरफ चलता हूं। रूपांतर के आधार पर बात कर लेते हैं। रूपांतर के आधार पर हम कहते हैं, तो याद रखिएगा, ये बहुत कम पूछता है, ना के बराबर। एक हो जाता है विकारी शब्द और एक हो जाता है अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब जो बदल जाता है, लिंग, वचन, ये सब के आधार पर अगर हम बात करें, जो बदल जाए, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलता हो उसे हम कहते हैं विकारी, और नहीं बदलता हो तो अविकारी। जिसपे लिंग का, वचन का, ये सब का अंतर नहीं पड़ेगा, उसको हम कहते हैं अविकारी। और जो बदल जाता हो वो विकारी। ठीक है? तो विकारी शब्द में क्या कहा जाता है? संज्ञा हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है, विशेषण हो जाता है और क्रिया हो जाता है। ठीक है? चलिए, फाइनली बस ये सब जानना था कि रूपांतर के आधार पर कितने भेद हो जाते हैं? 2।
अर्थ के आधार पर भी कितने हो जाते हैं? 2, व्युत्पत्ति के आधार पर 3, उत्पत्ति के आधार पर 5। ये सब चीजें आप जान लीजिएगा और आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और हम लोग बहुत सारी चीजें अभी करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि कैसे हम लोग शेड्यूल करेंगे, क्या करेंगे। चलिए फाइनली कुछ चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, समझिएगा अच्छे से। क्लास 12th, 11th और 10th की हम लोग क्लासेस शुरू करने वाले हैं। फिलहाल अभी 12th चल रहा है, कुछ दिनों में ही हम लोग एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, एक टीम की तरह काम करेंगे आपके साथ और एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे आपने विद्याकुल का नाम सुना होगा। तो हम लोग वहां से भी कनेक्टेड हैं अभी। तो बहुत ही जबरदस्त भौकाल सेशन आने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। हम लोग पूरे टीम की तरह काम करेंगे। आपको हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये सब कुछ यहाँ बहुत ही जल्द अवेलेबल होने वाला है, बहुत ही जल्द। ठीक है ना, वो चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम विशेष चलेगा क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ करना है। बिहार बोर्ड वालों को उस लेवल तक पहुंचाना है जिस लेवल तक अदर बोर्ड्स के बच्चों को देखा जाता है। ठीक है ना, तो हम आपके लिए सिर्फ क्रांति लेकर के आएंगे, स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड। भौकाल सेशन क्रांति एजुकेशन के दौर में आ जाएगी क्योंकि बिहार के तो बच्चे हर जगह बाहर करते हैं। बिहार वाले ही बच्चे कमाल करने वाले होते हैं। बिहार के ही बच्चे क्या करते हैं? कमाल करते हैं। हर जगह देखो, कहीं भी देखो, बिहार वाले बच्चे ही अपना बाहर दिखा रहे हैं। लेकिन बिहार बोर्ड के फाइनली जो आप लोग हैं ना जी, आप लोगों के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, क्रांति ला देना है। आपकी सारी तैयारी घर बैठे हम करवाएंगे। हम लोग पूरी टीम वर्क के साथ बहुत जल्द आपके सामने सब कुछ मिलने वाला है। बस एक बात बोलता हूं, धैर्य रखो, धीरज रखो। कल से और अभी इसी वक्त आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। मैं बार बार आपको बताता हूं, आप प्ले स्टोर पे जाइए। कहां जाइए? प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है, 2 चीज मैं बता रहा हूं। प्ले स्टोर पे आप जाइएगा, टेलीग्राम एक ऐप होता है। टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड जो भी है बना लीजिए अकाउंट, और उसके बाद सर्च कीजिएगा साइंस संग्रह। साइंस संग्रह सर्च कीजिएगा तो फाइनली आपको यही फोटो लगा हुआ मिलेगा, यही वाला फोटो मिलेगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारा पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ, सूचना, वीडियो का लिंक, सब कुछ अवेलेबल है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, एक आपको ऐप और इंस्टॉल करना है जिसका नाम है साइंस संग्रह। क्या नाम है? साइंस संग्रह। अब कहोगे कि सर ऐप का क्या मतलब है? देखिए, कोर्सेज आपकी पढ़ाई यहां पे चलेगी, कोर्सेज तो आपको यहां पे मिलेगा, लेकिन ऐप पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज हो गई, तो टेस्ट से प्रैक्टिस तो बनता ही है भाई मेरे। ठीक है ना, तो हम लोग बहुत ही जल्द एक टीम की तरह आने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड मैं फाइनली बोल देता हूं, स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड हम लोग क्रांति लाने वाले हैं। जैसे अदर बोर्ड्स के बच्चों को जिस लेवल तक, जिस नजर से देखा जाता है, वैसे आपको भी देखना है, लायक बनाना है। और आप हैं, बनेंगे और ऑलरेडी है भी आप। तो आपके साथ हम रहेंगे, हमारी पूरी टीम रहेगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें चलेंगी। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। तो बिहार को बिल्कुल, मतलब एक बिहारी 100 पे भारी, जानते हो ना, कमाल करना है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज आप सब इस चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। बहुत चीज हम लोग करने वाले हैं। एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आप फाइनली प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्टिंग पे, या फिर फ्री भी हम कर सकते हैं उसको। फ्री स्टडी घर बैठे आप कर सकते हैं, कहीं भी कोई चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत जल्द टीम बिल्ड हो रही है, लगे हैं हम सब कोई। आप सबका प्यार दुलार बना रहे तो सब कुछ होगा। ठीक है ना, बहुत ही जल्द। जैसे 2021 में लॉकडाउन की परिस्थिति जब थी, जब लॉकडाउन था, उस टाइम मार्च से हम लोग फाइनली काम करना शुरू कर दिए थे यूट्यूब पे, और उस टाइम 2 से 3 हजार सब्सक्राइबर, और फाइनली आप सबका प्यार इतना मिला कि सफर अच्छा रहा। आगे भी चलना है, अभी तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल हम बोलते हैं ना, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है। आप सबको साथ देना होगा, साथ देना होगा, और आप भागोगे नहीं कहीं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, इसे आप ही को बढ़ाना है। इसे जितना हो सके आप शेयर करोगे, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम किससे बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ आपसे बोलेंगे, क्योंकि आपसे बोलना हमारा हक है। ठीक है ना, तो सिर्फ लॉकडाउन की जब स्थिति थी तो हम साथ खड़े थे,
आप सबके साथ, जहां पे भी हर बच्चा अक्सर ये चीज चाहिए, हाँ जी लो, रात रात दिन दिन भर जाग करके आपके लिए पीडीएफ नोट्स, जो बच्चे 2021 में एग्जाम दिए होंगे और फाइनली अगर साइंस संग्रह से पढ़े होंगे तो पूछ लेना आप उनसे कितना मेहनत वो बच्चे किए थे और फाइनली यहाँ पे भी मेहनत किया गया था, सब कुछ अवेलेबल कराना। तो हम यही चाहते हैं कि ये मौका हमको बार बार मिले कि हम आप लोगों के लिए, हम और हमारी पूरी टीम काम करे आप लोगों के लिए। बस आप लोग मौका देते, धैर्य रखो, धीरज रखो, घबराओ मत कोई चीज को लेकर के, पेशेंस जरूर रखिए। घबरा जाइएगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए जल्दी का काम बिगड़ जाता है जल्दी से। स्पीड कांस्टेंट करके धीरे धीरे चलना है, रुकना नहीं है, और आपको खूब मेहनत करना है। आपका अपना सपना वो पूरा करना है, माँ पापा के सपने हैं, सबको पूरा करना है, और आप करोगे। डेफिनेटली यू कैन डू इट, आप करोगे, पूरा करोगे, ठीक है ना। आगे आओ, खूब मेहनत करो, घर बैठे स्टडी करो, जहां भी अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन हम भी यहां से आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लासेस रेगुलर आपको यहां पे मिलता रहेगा। आप लोग खूब पढ़ो मन लगा करके, ठीक है ना। बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सब कुछ बहुत ही जल्द सेटअप आप होने वाला है। इसलिए अभी जो सब्जेक्ट और टाइम टेबल की मैं आपको बात कर रहा हूं, तो टेलीग्राम पे आप साइंस संग्रह ज्वाइन कीजिए, देर मत कीजिए। वहां पे क्विज क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, कल से क्विज भी शुरू हो चुका है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वहां पे, लगाइए। सही होगा तो फुलझड़ी जैसा एकदम फूल खिलेंगे वहां पे। मतलब टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, साइंस संग्रह ऐप भी इंस्टॉल कर लेना, और ऐप पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ऐप इंस्टॉल करके रखो भी, कुछ चीजें अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको ले भी सकते हो, और कुछ चीज पे काम चल रही है। फाइनली ऐप इंस्टॉल कीजिए साइंस संग्रह का ऐप इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, फटाफट से सारा नोट्स, टाइम टेबल, पीडीएफ, क्विज, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ, वो भी चल रहा है, शानदार तरीके से पीडीएफ नोट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच। चलो क्या बात है, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। अब आज क्लासेस मैं बस इतना आप लोगों को बताने आया था कि कल हम लोग कुछ एक नए चीजों के साथ मिलेंगे फटाफट से। आप सब खूब ज्यादा जितना हो सके शेयर करना। कंप्लीट हिंदी मीडियम स्टडी यहाँ पे बिहार बोर्ड वालों बच्चों के लिए कराई जाएगी, और वो इंग्लिश मीडियम से भी है तो टेंशन मत लेना, इंग्लिश में भी तो बोल बोल करके समझाया जाता है, नोट्स अवेलेबल होगा इंग्लिश में भी, ठीक है ना। बहुत ही जल्द हम लोग एक कंप्लीट सेटअप के साथ। बाय बाय। प्लीज आप ये कमेंट करना जरूर कि आज का ये सेशन कैसा रहा, कैसा रहा। बाय, लव यू, खूब बहुत सारा आशीर्वाद आप सबको, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। बाय बाय, टेक केयर।